इस मूवी में एक शीशा होता है जो एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता है, जो बिल्कुल सेम होता है एंड इसी को हम पैरेलल वर्ल्ड कहते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो अब सोने वाले होते हैं, तब इनको अपने डॉग के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन ओल्ड लेडी डॉग को चेक करने जाती है तो वो देखती है कि उनका डॉग तो सो रहा है। ये देख ओल्ड लेडी अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है, तभी उसे एक फ़ोटो फ्रेम नीचे गिरा हुआ दिखता है जो टूटी हुई थी। ओल्ड लेडी इस फ्रेम को देखकर सोचती है कि शायद कोई घर पे घुसा है, पर इससे पहले कि ओल्ड लेडी कुछ कर पाती तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है एंड पकड़ करके जान से मार देता है। इसके बाद हम इस अननोन किलर को देखते हैं जो इसी औरत की डुप्लीकेट है। अब ये कैसे हुआ वो हम आगे जानेंगे। खैर अब ये ओल्ड लेडी कपड़े पहनकर रूम में आ जाती है एंड अब उसने उस लेडी की जगह ले ली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नोएल और डेविन नाम के दो लड़कों को देखते हैं। अब ये दोनों यहाँ इन्वेस्टर को अपने कार पार्किंग ऐप का एक डेमो देते हैं, जिसे देख इन्वेस्टर कहते हैं कि माइक नाम का एक आदमी हमें इस ऐप का डेमो पहले ही दिखा चुका है एंड वह अगले हफ्ते हमें इस ऐप को बेच देगा। तो अगर तुम लोगों को अपना ऐप हमें बेचना है तो तुम दोनों को माइक से पहले ऐप बनाना होगा। अब इन दोनों के पास सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है जिसमें एक ऐप को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों अब माइक नाम के उस आदमी के घर जाते हैं, जहाँ दोनों देखते हैं कि ये उनका ही दोस्त है जिसे इन दोनों ने अपने पार्टनर बनाया था, पर बदले में माइक ने इन दोनों का आइडिया ही चुरा लिया। इसलिए दोनों यहाँ पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर माइक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम दो और दोस्त लीना और जोश को देखते हैं जो इसी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, लेकिन अब सब कुछ इन लोगों के हाथ से जा चुका था, इसलिए जोश और डेविन के बीच बहस होने लगती है, जिस दौरान जोश गुस्से में एक ग्लास उठाकर दीवार पर फेंक देता है। इससे उस लकड़ी के दीवार में छेद हो जाता है, जिसे लीना नोटिस कर लेती है। फिर ये लोग दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक खुफिया रूम है जिसमें उस ओल्ड लेडी की कई सारी फ़ोटोग्राफ्स है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद इन लोगों को यहाँ दो मैगजीन्स मिलती है जो बिल्कुल सेम होती है। फिर इन लोगों को एक सीक्रेट डोर मिलता है जो सीधे गार्डन में खुलता है। साथ ही इनको एक लेंस मिलता है जिससे घर के अंदर देखा जा सकता है। फिर डेविन को एक बड़ा सा शीशा मिलता है जिसमें वो फिसल जाता है और एक हाथ उस शीशे पे पड़ जाती है, जहाँ डेविन देखते हैं कि उसका हाथ शीशे में घुस गया है। ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर डेविन शीशे के अंदर क्या है ये जानने के लिए अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है और शीशे में हाथ घुसा देता है। इससे सबको पता चलता है कि शीशे के उस पार भी एक रूम है जो एग्जैक्टली सेम है। नोएल ये देख एक्साइटमेंट में शीशे के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने और अपने दोस्तों के डुप्लीकेट को देखते हैं, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये एक पैरेलल वर्ल्ड है। अब नोएल वापस आकर सबको ये बताता है। फिर ये चारों इस शीशे के साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे इनको चार मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। पहली, इस शीशे के उस पार पैरेलल यूनिवर्स है एंड ये शीशा तभी काम करेगा जब ये अपनी पोजीशन में होगा। दूसरा, पैरेलल वर्ल्ड के टाइम में और यहाँ के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पैरेलल वर्ल्ड के टाइम में और यहाँ के टाइम में लगभग 3 घंटे का फ़र्क है। इसलिए जब नोएल उस शीशे के अंदर जाकर आया था तब उसे बस कुछ ही सेकंड हुए थे जाकर आए हुए, लेकिन उसने पैरेलल वर्ल्ड पर 3 घंटा बिताया था। अब तीसरा और आखिरी बात यह है कि इस शीशे के अंदर पूरा एक पैरेलल यूनिवर्स है, इसलिए जब भी ये लोग शीशे के अंदर जाएंगे तो ये लोग हर बार अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड पर पहुंच जाएंगे। अब ऐसा ना हो इसके लिए इनको एक दूसरे का हाथ पकड़कर शीशे के अंदर घुसना होगा, जिससे ये चारों एक ही पैरेलल वर्ल्ड पर पहुंच सके। अब आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भले ही ये किसी भी पैरेलल वर्ल्ड पर पहुंच जाएं, पर जब ये लोग वापस आएंगे तो ये वही सेम रूम होगा। अब इसका फ़ायदा उठाने के लिए सब लोग पैरेलल वर्ल्ड में जाकर अपने ऐप को बनाने लगते हैं। यहाँ इनको कई दिन बीत जाते हैं। अब फाइनली ऐप बनकर रेडी हो जाती है, जिससे ये लोग वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि असली दुनिया से इनको गए हुए बस 3 ही घंटे हुए हैं। इसलिए ये लोग खुश होकर इन्वेस्टर के पास जाते हैं और ऐप को देखकर मोटी रकम कमा लेते हैं। अब इतने कम समय में पैसा कमाकर इनकी पैसों की भूख और बढ़ जाती है, इसलिए जोश पैरेलल वर्ल्ड में जाकर जीते हुए लॉटरी का टिकट ले आता है एंड उसे इस दुनिया के लॉटरी नंबर से मैच करता है, पर वो मैच नहीं होता। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही पैरेलल वर्ल्ड की सब चीज़ें सेम हो, पर इंसिडेंट डिट्टो सेम नहीं होते हैं। अब नोएल पैरेलल वर्ल्ड में जाकर अपनी डुप्लीकेट का पर्स चुरा लेता है, जिससे ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। अब क्योंकि इस शीशे के अंदर अनंत पैरेलल वर्ल्ड है, इसलिए नोएल ऐसे हर बार अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड में जाकर अपने डुप्लीकेट का पर्स चुरा लेता है, जिससे ये लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं। अब इनके मन में और ज़्यादा पैसे की भूख बढ़ जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पैरेलल वर्ल्ड में जाएंगे और वहाँ के टैलेंट को असली दुनिया में लेकर आएंगे, जो अब तक इस दुनिया में नहीं आई है, जस्ट लाइक कोई सॉन्ग, मूवी या फिर कोई फेमस पेंटिंग। इससे ये लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अब ये आइडिया तो बढ़िया है, पर डेविन इस आइडिया से सहमत नहीं होता, क्योंकि कुछ साल पहले पुलिस ने उसके डैड को गलत काम करने की वजह से पकड़ लिया था, जिनसे गुस्सा होकर डेविन ने अपने डैड को बुरा भला सुना दिया। इससे उसके डैड बहुत हर्ट हो गए एंड फिर उन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। इसलिए डेविन अब कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, पर उसके सहमत होने या ना होने से इन तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दोस्ती के बीच पैसा आ गया है जो अच्छे को बर्बाद कर देती है। अब लीना पैरेलल वर्ल्ड से कुछ बेहतरीन पेंटिंग लाकर उसे इस दुनिया में बेचती है,
दूसरी ओर नोएल पैरेलल वर्ल्ड के कुछ बहुत खास इन्वेंशन को लाता है और खुद को उसका इन्वेंटर बताकर पैसे और फेम दोनों कमा लेता है। एंड अब ये दोनों सेलिब्रिटी बन चुके हैं। फिर हम जोश को देखते हैं जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए जोश अब पैरेलल वर्ल्ड में जाकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। और तभी इस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसकी जान ले लेता है। एंड अब वो जोश को मार पाता है उससे पहले वो असली दुनिया में आ जाता है, जिसे लीना देख लेती है। यहाँ जोश को गोली लगी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है। डेविन ये देख पुलिस को बुलाने की सोचता है, मगर नोएल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने पुलिस को यहाँ बुलाया तो उन्हें इस शीशे के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए हम यहाँ के जोश को पैरेलल वर्ल्ड में ले जाकर वहाँ के जोश को यहाँ ले आते हैं। इससे हम पुलिस से भी बच जाएंगे और हमें हमारा दोस्त भी मिल जाएगा। अब ये आइडिया डेविन और लीना को अच्छा लगता है, इसलिए ये लोग इस प्लान को अंजाम देते हैं। लेकिन जब अगली सुबह पैरेलल वर्ल्ड वाले जोश की आँख खुलती है तो उसे यहाँ सब कुछ अजीब लगता है, जिससे नोएल जोश से कहता है कि कल रात को तुमने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब नोएल अपनी पावर की मदद से जोश को दूसरी सिटी में जॉब दिला देता है, क्योंकि इस जोश को उस पोर्टल के बारे में नहीं पता होता एंड ये लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नोएल जोश को दूसरी सिटी भेज देता है। इसके बाद नोएल और लीना अपने काम को जारी रखते हैं, जिससे ये दोनों और भी ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। लेकिन डेविन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस अपने डैड से माफ़ी मांगना चाहता था, इसलिए वो बार बार पैरेलल वर्ल्ड में जाकर अपने डैड को ढूंढने लगता है। मगर ये जिस भी पैरेलल वर्ल्ड में जाते हैं वहाँ उसके डैड पहले ही मर चुके होते हैं। अब ऐसे एक दिन डेविन को एक पैरेलल वर्ल्ड में उसके डैड जिंदा मिल जाते हैं, जो फिलहाल जेल में है। यहाँ डेविन अपने डैड से माफ़ी मांगकर अपने मन को शांत कर लेता है। इसके बाद हम जोश को देखते हैं जिसे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब कहीं ना कहीं जोश को एहसास हो चुका था कि वो इस दुनिया का नहीं है, इसलिए वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। जहाँ वो अपनी और अपने दोस्तों की फ़ोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि फ़ोटोज़ में उसके दोस्त का हेयर कलर ब्लैक है, जबकि उसके दोस्त का हेयर कलर तो लाल था। इससे जोश को नोएल पर शक होने लगता है। फिर हम लीना को देखते हैं जिसे फेम और पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होती, क्योंकि हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं पर खुद से नहीं। लीना के पेंटिंग्स देखकर सब लोग उसके फ़ैन हो जा रहे थे, पर वो खुद जानती थी कि ये पेंटिंग्स उसने नहीं बनाए हैं। इसके बाद लीना डेविन को प्रपोज करती है, जिसे डेविन एक्सेप्ट कर लेता है एंड फिर दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं, जिन्हें कोई उस लेंस से देख रहा होता है जो शीशे वाले रूम में था। अब अगली सुबह जब लीना की आँख खुलती है तो उसे यहाँ डेविन नहीं मिलता, लेकिन उसे डेविन का एक लेटर मिलता है जहाँ डेविन ने लिखा था कि वो इन सब से थक चुका है, इसलिए वो अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा है। दूसरी तरफ नोएल को डेविन से काफ़ी जलन होती है, क्योंकि लीना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है। लीना अब नोएल के पास आती है और उससे डेविन के बारे में पूछती है, जिस पर नोएल लीना से कहता है कि उसे डेविन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब क्योंकि इन दोनों का बहुत पहले ब्रेकअप हो चुका था, इसलिए नोएल पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए लीना को प्रपोज करता है। लेकिन लीना या नोएल के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसे अब डेविन से प्यार हो गया था, जिस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लीना को इससे नोएल पर शक होने लगता है, इसलिए लीना अब नोएल पर उस लेंस से नज़र रखती है। यहाँ लीना देखती है कि नोएल एक फ़ोन को डस्टबिन में फेंक रहा है। अब लीना उस फ़ोन को लेती है और डेविन का लोकेशन पता कर लेती है। फिर अब जब लीना डेविन के पास आती है तो उसे पता चलता है कि ये तो डुप्लीकेट डेविन है, क्योंकि इस डेविन को उस पोर्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब लीना यह समझ आती है कि नोएल ने असली डेविन को मार दिया है और उसके बदले वो पैरेलल वर्ल्ड से डुप्लीकेट डेविन को ले आया है, जिससे वो उस पोर्टल का अकेला मालिक बन सके। अब लीना इस डुप्लीकेट डेविन को भी उस पोर्टल के बारे में बताती है, पर इस डुप्लीकेट डेविन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए लीना यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जोश को देखते हैं जिसे भी अब नोएल पर शक हो गया था, इसलिए वो नोएल के घर आता है, जहाँ वो देखता है कि नोएल शीशे से बाहर आ रहा है। जोश ये देख नोएल पर गन टान देता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। अब नोएल कुछ बता पाता उससे पहले दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिस दौरान एक और नोएल शीशे से बाहर आता है एंड यही वो असली नोएल है। अब नोएल इन दोनों को देखकर इन पर शूट कर देता है, जिसे लीना देख लेती है। नोएल लीना को समझाने की कोशिश करता है, पर लीना कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसलिए नोएल लीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डुप्लीकेट डेविन यहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे लीना की बातों पर यकीन हो गया था। अब डेविन नोएल को शूट करता है, जिससे वो घायल हो जाता है। फिर नोएल शीशे के अंदर चला जाता है। इससे लीना समझ जाती है कि नोएल कुछ ही सेकंड में ठीक होकर वापस आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल वर्ल्ड का टाइम यहाँ के टाइम से बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसलिए लीना दौड़कर उस शीशे के पास जाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि नोएल अब बाहर आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि नोएल पूरा बाहर आ पाता, उससे पहले लीना शीशे की पोजीशन को बिगाड़ देती है, जिससे वो शीशा काम करना बंद कर देती है एंड इसी के चलते नोएल की मौत हो जाती है। इसके बाद लीना उस शीशे को तोड़ देती है, क्योंकि अब उसके मन में कोई लालच नहीं होता एंड साथ ही वो नहीं चाहती थी कि उस दुनिया से कोई यहाँ आए। इसके बाद लीना और डेविन इस सिटी को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में लीना एक शॉप के वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है, जहाँ उसे उसके डुप्लीकेट के होने का एहसास होता है। इसके बाद लीना कार में आती है और डेविन को कहती है कि इस सॉन्ग को मैंने कई दिनों से नहीं सुना है। डेविन ये सुन लीना से कहता है कि जब से हम निकले तब से हम लोग इसी सॉन्ग को तो सुनते हुए आ रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है क्या? अब ये देखकर हमें पता चलता है कि बाथरूम में जो लीना को अपने डुप्लीकेट का एहसास हुआ था वो सच था। दरअसल इस बाथरूम के शीशे में भी वही सेम पोर्टल है
इसकी मदद से पैरेलल यूनिवर्स में जाया जा सकता है। अब पैरेलल वर्ल्ड के लीना ने इस पोर्टल का खोज कर लिया था, इसलिए वो इस दुनिया में आती है जिससे वो डेविन के साथ रह सके, क्योंकि उस दुनिया का डेविन मर चुका था। अब सेम यही चीज़ मूवी की शुरुआत में भी हुआ था, जिसका मतलब अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक कि उस पोर्टल को बर्बाद ना कर दिया जाए। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।